हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट आर द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है रोमांटिकली जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, तो उनकी करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है आपके लिए एंड फ्यूचर क्या है आपके लिए, क्या टाइमलाइन उससे रिलेटेड हो सकता है, टाइम पीरियड या टाइमलाइन आप बोल सकते हो। तो ये रीडिंग हम इसमें देखने वाले हैं। आप रिलेशनशिप में हो अभी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड में हो, या फिर अभी आप क्रश की एनर्जी में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है इज अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आप रोमांटिकली और किसी तरह नहीं, रोमांटिकली किसी के बारे में सोच रहे हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, या फिर क्रश की एनर्जी में, तो उनके करंट थॉट्स क्या है और फ्यूचर में क्या आ रहा है, इस पूरे कनेक्शन या रिलेशनशिप को लेके उस चीज़ की हम बात करेंगे इस पूरी रीडिंग में। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज आपके लाइफ में लव अट्रैक्ट करता है, आपके ऑरा, लव के ऑरा को बढ़ाता है। दिस इज ग्रीन अवेंचुरिन, ये हार्ट चक्रा की हीलिंग करता है। ग्रीन अवेंचुर इज एक्चुअली द लकी स्टोन or the lucky crystal for love. And lapis lazuli, ये मिसकम्युनिकेशन को हटाता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर करता है, तो इन चीज़ों के लिए यूज होता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप ब्रेसलेट्स ले सकते हो या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज पायराइट, दिस इज लैपिस lazuli. अगर आपको ये, और आपको परफ्यूम से बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है, yes, let's start with the reading about the person on your mind, उनके current thoughts and future में क्या होने वाला है। मैं आपको important months वगैरह सारी चीज़ें timeline भी बताऊंगी। Let's see. If I see some remedy over here, that also I'll try to tell. एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स पहले ही कर रहे हैं। Okay, let's start. हैंडमैन, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है। जैसे ये जो भी पर्सन आप लड़के के लिए देख रहे हो, मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, जिनकी भी एनर्जी है, ये बहुत सोच में डूबे हैं या डूबी है, कुछ माइंड में चल रहा है बट स्टैग्नेंट। आगे हम देखते हैं वेदर एक्शन ये लेंगे या लेंगी नियर फ्यूचर में या नहीं, बट ये कुछ सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे देखो ये हैंगमैन की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे हेड, दिस इज समवन हैंगिंग अपसाइड डाउन, तो मतलब स्टक एनर्जी है। बट हेड के अराउंड आप ये येलो लाइट देख पा रहे हो, दिस इज अबाउट एनलाइटमेंट। कोई इंसान कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, किसी इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहा है टू डिसाइड समथिंग, बट अभी कुछ होल्ड पर है, स्टैग्नेंट है, सोच वाली एनर्जी। आई ऑल्सो सी ये जैसे आपकी किसी को याद आती है, हो सकता है आपको कुछ ऐसी साइंस भी दिखते होंगे। अगर आपको बार बार ऐसे साइंस दिखते हैं, किसी के नेम इनिशियल बार बार देखना, वो नाम दिख जाना, नाम सुनने को मिल जाना, कुछ ऐसे बर्थ डेट्स होते हैं वो आप बार बार दिख, जैसे साइंस आपको बहुत क्लियर, अगर ऐसी कोई चीज़ है ये ना, आप इनके ड्रीम में बहुत आते हो, ड्रीम्स बोल सकते हो, थॉट्स बोल सकते हो। बट अभी स्टैग्नेंट एनर्जी है ये, है ना। यहाँ पे अभी एक्शन होगा या नहीं होगा वो हम आगे कार्ड से देखेंगे। हैंगमैन इज अबाउट दैट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सी इनके अटेंशन पाने के लिए इनके अराउंड बहुत लोग हैं, स्पेशली रोमांटिकली वो चीज दिखता है, बहुत सारा कंपटीशन दिखता है। इनको ये भी लगता है कि आपको भी लव के टर्म्स में, रोमांस के टर्म्स में कोई भी मिल जाएंगे, तो एक कुछ डर है वहां पर भी कि कुछ ऐसा माइंड में चलता रहे। अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड सिचुएशन में हो तो इनको ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो,
इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है ना कि इनके अराउंड जो लोग हैं जो इनको चाहते हैं या फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इनके साथ, जो कंपटीशन है, अब ये जो कंपटीशन है वो नीचे है. आप कोई एक एलिवेटेड ग्राउंड पे देखते हैं, समवन हु इज मच बेटर. किसी की चीज का कंफ्यूजन जिसमें ये फंसे हुए हैं. हैंगमैन इज अबाउट, जैसे ना इंसान एक्शन लेना तो चाहता बट वो ले नहीं पा रहा है बिकॉज पहले उसको सारे पर्सपेक्टिव देखने हैं, प्रॉज एंड कॉन्स, क्या सही क्या गलत इस कनेक्शन में. बिकॉज चलो आगे भी लिखेंगे और क्या कार्ड्स हैं, बट अभी की एनर्जी ऐसी दिखती है कि आपको ना बाकी लोगों से इनके पास जो भी अगर ऑफर्स आए होंगे या फिर कोई इनसे बात करने की कोशिश करे तो आपकी तरफ जैसे इनका नजरिया है, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैन अदर पीपल. मे बी आपका नेचर ऐसा है, आपकी कुछ केयरिंग एनर्जी हो सकती है. समथिंग इज देयर इन यू, सम क्वालिटी जो इनको बहुत पसंद है, जो किसी और में इनको देखने को नहीं मिलती है. एंड दैट इज व्हाट इनको समझ में नहीं आता. क्या करूं इस पूरी सिचुएशन में, कैसे करूं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे किस तरह की ऑपोजिशन भी दिखाता है. अब पता नहीं अब ये किस चीज है, इनके माइंड में कुछ चलता है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली के टर्म्स में, या फिर कोई फ्रेंड है जो इनको आपके अगेंस्ट गलत एडवाइस देना, या फिर गलत नहीं, चलो गलत नहीं बोल सकते उस चीज को, बट है ना समवन जो आपकी तरफ सही एडवाइस, ऑपोजिशन है. जैसे कि कोई इंसान करना तो चाहता है बट उसके थॉट्स रुक जाते हैं, उसके एक्शंस, बिकॉज या तो कोई इंसान डायरेक्टली इनको कुछ बोलता है या बोलती हैं, या फिर जो फ्यूचर के थॉट्स है ना आपके साथ लेके समथिंग लाइक कमिटमेंट, समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म एनर्जी, तो वहां पे लगता है पता नहीं फैमिली की एनर्जी या कुछ ऐसा ऑपोजिशन दिखता है. तो वो एक है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये माइंड में चलता है इनके. yes, okay. बट पैशन बहुत है इनका आपकी तरफ, बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स ना फियर्स डिटर्मिनेशन. अगर ये पर्सन, अभी हम आगे देखते हैं वो डिटर्मिनेशन आएगी नहीं आएगी, ये पर्सन अगर डिटर्मिनेंट हो जाए ना इस पूरी चीज में, तो दिस पर्सन विल टेक एक्शन. बिकॉज यहाँ पे फायर, अब वॉन्ड्स की क्या एनर्जी होती है, फायर की, ट्रांसफॉर्मेशन की. इंसान चेंज होता है, उसके अंदर वो पैशन आता है, तो उस पर वो वर्क करने की कोशिश करता है. But this person, definitely this person sees you in a very positive light, है ना. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सी पैशन तो बहुत है बट इनकी बहुत बाउंड्रीज हैं, इन्होंने खुद को ही कैद करके रखा है. अब अगेन ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज 2 बार ऐसे कार्ड्स का आना नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी ये बताता है कि इंसान हर्ट हुआ है पास्ट में किसी न किसी चीज से, या तो इनका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है जहां पे इनको धोखा मिला है, या फिर चीजें आगे नहीं बढ़ी, पास्ट की कुछ एनर्जी, या फिर अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं देखे. देयर इज समथिंग जहां पे देखो ये इंसान हर्ट है एंड पीछे भी पूरी बाउंड्री बना रखी है. तो जाए निकले कहां से इंसान, वो थॉट्स कैसे जाए, वो एक्सप्रेशन कैसे आए इन टर्म्स ऑफ लव. और खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, अपनी बाउंड्रीज मार्क की हुई हैं. यहां से तो निकलना पड़ेगा इस इंसान को. इस पूरी चीज में कुछ ऐसी चीज भी दिखती है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास में हो सकता है कुछ हुआ है जो इनको हर्ट करता है, जहां पे इन्होंने सोच लिया अब मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे पीस चाहिए, उस टाइप की एनर्जी. तो इंसान ना एक सपोर्ट चाह रहा है, जैसे ये वॉन्ड्स को पकड़ के खड़े हैं. वाई सो मच बाउंड्रीज, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी दिखती है. आगे कार्ड से देखते हैं इनका एक्शन आएगा क्या होगा. बट फायर बहुत है, पैशन वो आपकी तरफ है, अभी अट्रैक्शन है, जो भी है, दैट पैशन इज देयर. ये आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे या करेंगी. अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही है तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट का अलाइनमेंट, आप दोनों के एटीट्यूड का अलाइनमेंट. आप फ्यूचर में क्या चाहते हो एक दूसरे के साथ, अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, अगर वो अलाइन कर लो आप दोनों, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग हो सकती है एक दूसरे के साथ. जहां पे कोई भी चैलेंजेस आएंगे आप उसके ऊपर उठ जाओगे. ये जो हिल्स है ना, ये सिंबॉलिकली इन टैरो दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, चैलेंजेस, जहां पे परेशानियां, उससे आप ऊपर उठ रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स विल हेल्प यू थ्रू आउट. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सेपरेटेड सिचुएशन में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो किसी तरह की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है इनसे.
एंड अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो और बातचीत भी आपकी हो रही है, तो एक न्यू बिगिनिंग ऐसी हो सकती है जहाँ पे कम्युनिकेशन, बट उसकी कंडीशन है कुछ माइंडसेट अलाइन होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, बट उसके लिए कुछ प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये इतना आसान नहीं है ये कनेक्शन आगे बढ़ना। यहाँ पे अगर आपको आगे लॉन्ग टर्म एनर्जी इनके साथ चाहिए तो कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ मिलकर आपको बनानी पड़ेगी, एंड आप दोनों सेम पेज पे होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी दे देगा, जहां पे ब्लॉक हो रही है एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी दोनों की मैच नहीं करी, विजडम एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा, एटीट्यूड एंड माइंडसेट, तो ये अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आगे बढ़ने में, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी फॉरवर्ड, राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे ये पर्सन बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड, डेफिनेटली। अगर आप दोनों पहले फिजिकली इंटीमेट हुए होंगे तो लाइक इट टॉक्स अबाउट पैशन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स समथिंग जहां पे एक सॉलिड एनर्जी आ सकती है आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट, लव, गोइंग फॉरवर्ड, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस पूरी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों को प्रैक्टिकल होना जरूरी है। आप बोलोगे कि इमोशंस होने चाहिए लव में, बट यहाँ पे किसी तरह से प्रैक्टिकल होके ही आगे चीजें हो रही हैं, बिकॉज डिल्यूजनल ये जो इंसान है ना, ये डिल्यूजनल नहीं है। इसको अगर फ्यूचर चाहिए किसी के साथ तो फ्यूचर चाहिए। इट इज नॉट जस्ट आज इसके साथ, कल उसके साथ, उसको छोड़ा, इसको पकड़ा, ऐसा नहीं है। तो this person is thinking a lot about these things. Nine of Pentacles also बताता है ये आपको एक बड़ी अच्छी लाइट में देखें, someone who is either very attractive, very beautiful, very handsome, या फिर ये आपको बहुत सक्सेसफुल एनर्जी में देखते हैं someone। एंड जितना आप अपने करियर वगैरह, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने करियर, अपने पैसे पे ध्यान दोगे, उतना ही अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ बढ़ता है। आप एक क्लिंगी एनर्जी, आपकी नीडनेस वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा किसी के पीछे लगना, ये ऐसे इंसान को पसंद भी नहीं होगा। आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है जो इनको बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। ऑफकोर्स यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, सेंशुअल एनर्जी आती है। अब बर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन आई सॉ 444 ऑन माय क्लॉक, तो इट्स अ वेरी गुड ओमेन। ठीक है, बर्ड पे बता दी, बर्ड एक्चुअली सिंबॉलिकली किस तरह का मैसेज, कॉल और डीएम, कुछ ऐसी चीजें आना, कुछ वैसी चीजों की बात करता है। दिस ऑल्सो शोज इनके करियर में या आपके करियर में कुछ बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, चेंज आने वाला है, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड वो कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है उस चीज का, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन दिस एंटायर कनेक्शन। आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड, क्लासी ऐसे पर्सन की तरह ये आपको देखते हैं, तो उसको थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज बोली जा रही है, जल्दबाजी में यहाँ पे चीजें नहीं हो रही होंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पे थोड़ी रिजिड एनर्जी है। सी एक तो वो चीज बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है, ये जिससे भी आप डील कर रहे हो, मेल हो या फीमेल, ये अपने करियर ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड है। इनको जहां भी, प्रैक्टिकल भी है लाइफ में, तो जहां भी इनको करियर की चीजें दिखती हैं, या फिर इवन रिलेशनशिप में जहां पे थोड़ा मनी ओरिएंटेड होना, तो जहां पे वो चीजें दिखती हैं, या फिर इनके जो इनका वेल्थ का माइंडसेट है, जिनके करियर का माइंडसेट, अगर उससे आप अलाइन कर लो तो चीजें बेटर रहेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है ये पर्सन थोड़े रिजिड, स्टबर्न एनर्जी में भी रहते होंगे या रहती होंगी। दिस टॉक्स अबाउट समवन हु हैज गुड मनी, या फिर फैमिली में गुड, अच्छा पैसा है, अच्छी एनर्जीज हैं उस टर्म्स में, या फिर करियर बड़ा अच्छा चल रहा होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स बस ये बोलता है ना कि आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे पास की किसी चीज को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस इंसान को लेट गो करना नहीं आता है। कुछ चीजों में पॉजेसिव होना, अ बिट टॉक्सिक, अ बिट कंट्रोलिंग, या तो ये उनकी एनर्जी है जो इनको छोड़ना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ी रिजिडिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है डेफिनेटली, बिकॉज पेंटिकल्स है आपके, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, बट द थिंग इज रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। That is important over here. अब मतलब आपको अगर टाइम, आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, पहले मॉर्कल कार्ड्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट मंथ्स सब कुछ बताऊंगी मैं। यहाँ पे देखो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन अगर रुकी हुई है, या कुछ एक न्यू बिगिनिंग, वो अगर या तो इसमें टाइम लगेगा, सो
या तो यहाँ ये आपको 9 वीक्स के अंदर, अभी से 9 वीक, जब भी आप रीडिंग दो 9 वीक्स के अंदर इनके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी, बात हो जाएगी, कॉल हो जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, अगर ये पूरी एनर्जी में ये फंस गए या फंस गई तो 1 साल तक का टाइम लग सकता है। आई कैन नॉट शुगर कोट, ये चीज दिख रही है, या तो ये कम्युनिकेशन 9 वीक्स के अंदर हो जाएगी, है ना, या फिर 1 साल का टाइम लग सकता है, बट समथिंग इज कमिंग फास्ट। अब देखो थोड़ा अलाइन करना पड़ता है, थोड़ी एनर्जीज को मेंटेन करना पड़ता है, ओनली देन थिंग्स वर्क, सो हैव दिस ऑन माइंड। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड देखते हैं ऐसी। ओके, बहुत सारी चीजें। अब आपको कार्ड्स देखो, यहाँ पे भी एक कार्ड गिरा हुआ है, मेरे को एक ही कार्ड लिया था, इधर भी 2 कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, यहाँ पे लेट गो है, नो है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ है। मैंने बोला आपको कुछ एक साल की एनर्जी अभी से आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब ये तो ये दिखा ही रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इनका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी फॉरेन कंट्री से, किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हो, या फिर प्लानिंग है कहीं मूव करने की, या एस्पिरेशन है कहीं घूमने वगैरह जाने की, कुछ ऐसा है, किसी फॉरेन कंट्री से कनेक्शन, या फिर किसी से कुछ है ये यहाँ पे। अब देखो ईयर फ्रॉम नाउ तो आपको समझ में आ गया, ये है। यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ बोलता है, ये भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे एंजल्स प्रे कर रहे हैं, तो यू कैन मैनिफेस्ट, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, यू शुड, दैट विल हेल्प यू ऑल्सो। अब यहाँ पे नो और लेट गो, और यहाँ पे किसी ना किसी तरह का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, अभी फिजिकल डिस्टेंस है या फिर इमोशनल डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस है, राइट। अब नो और लेट गो, अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला, इनको कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, आपको भी कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। वो पास्ट आप दोनों का एक साथ है या फिर किसी और के साथ, जब तक वो लेट गो नहीं करोगे, अगर उसको पकड़ के रखा, वो लेट गो नहीं किया, तो यहाँ पे बिग नो टू दिस कनेक्शन है, फिर वहां पे आप फंस के रह जाओगे। नहीं तो ये बहुत क्लियर आंसर्स हैं। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लेट गो करना पास्ट को एक दूसरे के साथ, या फिर यू नो किसी और के साथ अगर कुछ पास्ट रहा है, आपको लेट गो करना या उनको लेट गो करना, अगर आप वो नहीं कर पाए तो यहाँ पे एक नो फॉर दिस कनेक्शन है। फिर यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, एंड आने वाले 1 साल आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दिस कनेक्शन। Which cards now? Let me see. Okay. मैं आपको लास्ट में वो पर्सनल मैसेजेस भी आपको बताऊंगी जो आपको इस टाइम पे वो बोलना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं। कॉर्नुकोपिया से ये पर्सन तो अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं या दे रही हैं। करियर पे ध्यान, पैसे की एनर्जी, पैसे कमाना, या फिर अगर ये स्टूडेंट तो बहुत पढ़ाई करना, अपने करियर पे इनका बहुत ध्यान है। कॉर्नुकोपिया की एनर्जी उस टाइप की एनर्जी, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। एंड देखो पॉजिटिव होप यहाँ पे क्या है, पहली बात तो आपके लिए 11 नंबर का कार्ड है। 11 नंबर होता है मास्टर नंबर, विच इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, आपके लिए वर्क करेगी। अब आप देख पा रहे हो, एक यहाँ पे बटरफ्लाई है, एक यहाँ पे बटरफ्लाई है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप दोनों को चेंज लाना है किसी न किसी चीज में। इस चेंज को आप लेके आए तो आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत होप है, बहुत लाइट की एनर्जी आप देख रहे हो। कॉर्नुकोपिया इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी। तो जब तक वो चेंज नहीं आएगा, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो उस चेंज को लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ऑल्सो इनको ना आपके लिए, से मैंने बोला आपकी बड़ी अबंडेंट एनर्जी इनको लगती है। शायद आपकी जब बात हुई होगी, या फिर अभी आप बात कर रहे हो, या आपका इनकी लाइफ में जब भी आना कुछ ऐसा ना, कुछ लकी रहा होगा इन सब में। आई डोंट नो इन्होंने आपसे के साथ एक्सप्रेस किया है या नहीं, बट आपको कुछ ऐसा ये मानते होंगे, यू नो, लकी, मेल या फीमेल, है ना। फॉल्स पर्सन से यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ आओ। आई डोंट नो, दिस इज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी रोमांटिक है, या इनको कोई समझाता है, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कुछ ऐसी चीजें हैं। आपको शायद इस इंसान के बारे में पूरी सच्चाई पता नहीं है, बट देयर इज समवन जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन के ये बाल काला करते हों, लड़के या लड़की जिनकी भी, या फिर यू नो है काला, कुछ ऐसा। वेरी स्लाई पर्सन, एंड ये इंसान इनके लिए, आपके पर्सन के लिए भी सही नहीं है, बिकॉज ये कुछ रॉन्ग चीजों की तरफ उनको बहकाना, वो चीज यहाँ पे दिखती है।
सो दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। वही बात है ना, चेंज होना, समझना, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। वेरी सून, मैंने आपको बोला ना, या तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, विद इन 9 वीक्स कुछ चीज़ें आप क्लियरली आप डिसाइड कर लोगे, वो डिसाइड कर लेंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगी, जो भी चीज़ें हो जाएंगी, या फिर इसमें 1 साल का टाइम लग सकता है। सो दैट इज़ वॉट, बट उस पर वर्क बहुत करना है यहाँ पे इस चीज़ का। एंड देखो, ये इंसान आपको याद तो बहुत करते हैं या करती हैं, लाइक समवन हु वांट्स टू हग यू, टच यू, यू नो, फील योर वार्मथ इन अ नाइस वे, इन अ लविंग वे। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है जब आपसे इनकी बात हो, या अगर आपकी बात हो रही, कुछ मिलने जुलने की एनर्जी, मिलना है, कुछ ऐसा ये एक्सप्रेस करें। एंड देन वन नीड्स टू टॉक, लाइक फर्स्ट मीटिंग एंड देन टॉकिंग फर्दर। Okay. This card says, give thanks for the blessings of love soon to come your way. You know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. यहाँ पे फिर मैनिफेस्टेशन की बात आती है। क्या आप इस बात को रियलाइज करते हो, सोचते हो, समझते हो कि यू डिजर्व द राइट लव? क्या इस कनेक्शन में आप इनको ट्रूली डिजायर करते हो? क्या ये चीज़ आपके लिए सही है? ये सारे जो थॉट्स हैं ना आपके, किस डायरेक्शन में आपको लेके जाते हैं, उस पे वो बेस्ड है आपके मैनिफेस्टेशन पे। कहने का मतलब है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी इसलिए आती है, यहाँ पे वेरी सून का कार्ड है, यहाँ पे दिस सेज कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, बिकॉज इज अबाउट गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। आपकी लाइफ में इस पूरी कनेक्शन में कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव, जो जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में। सो बात ये है कि फिर दोनों को एनर्जी अपनी मेंटेन करके रखना। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ें होंगी, तो वो कंडीशनल है, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि एक ब्लेसिंग्स ऑफ लव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो इन टर्म्स ऑफ लव, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, persevere and you will overcome the problems। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स आए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इनसरमाउंटेबल, आप उनको ओवरकम नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्क डालोगे, एफर्ट्स डालोगे, वो आप कर पाओगे डेफिनेटली, बट प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर। अफेयर्स विद द फैमिली, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट अभी आने वाले फ्यूचर में, इनके माइंड में इनके कुछ थॉट्स ऐसे चलते हैं फैमिली से रिलेटेड कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, बट फैमिली का एक बड़ा रोल है इस पूरे कनेक्शन में। मे भी आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो सकते हो, बट ये जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो ना किसी के साथ ना अगर कुछ बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में या फिर कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ते होंगे या बढ़ती होंगी, तो दैट फैमिली एनर्जी इज हियर। और सिंसियर विश इज गेटिंग ग्रांटेड। अब देखो यहाँ पर भी वो था, गिव थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। आपको बताना चाहिए आप क्या डिजायर करते हो, क्या इस पूरे कनेक्शन में आप सिंसियरली इसको विश कर रहे हो, क्या आपको डाउट्स हैं इसमें? अगर इसमें डाउट्स हैं, अगर आपका दिल नहीं है पूरी तरह से इस कनेक्शन में, तो कनेक्शन नहीं आगे बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अगर इस पूरी चीज में आपकी विश है, आपकी मन्नत है, आप लिटरली जानते हो ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, एंड यू हैव ओनली पॉजिटिव थॉट्स, तब ये विश आपकी ग्रांट होगी जहां पे चीजें अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। अब जो भी विश है आपकी इस पूरे कनेक्शन से लेके, राइट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर वो बहुत स्ट्रांग है। एंड मैनिफेस्टेशन पावर कई बार अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पूरे टाइम ना अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना पड़ता है, जहाँ पे हम वी हैव द एबिलिटी टू वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। मान लो आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, 15 मिनट 20 मिनट बैठ के आपने लिख लिया अच्छे से, बहुत अच्छा लगा आपको सब कुछ, बट पूरे दिन आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस पूरे कनेक्शन को लेके, तो वो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं मानी जाती है उस चीज को, बिकॉज फिर आपको जब डाउट्स होते हैं तो फिर डाउट्स वाली चीजें वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। सो बस इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी सिंसियर विश है वो आपकी फुलफिल हो सकती है। सिंसियर, तो दोनों को सिंसियर भी होना पड़ेगा।
पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आप जैसे कि मैंने बोला आपके या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जहाँ पे करियर और मनी के टर्म्स में अच्छी इंप्रूवमेंट दैट कैन बी सीन एंड इट कैन हैव अ रोल टू प्ले इन दिस कनेक्शन इन सम वे और द अदर। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मुझे कुछ ये भी बताता है जैसे इनको किसी से डर लगता है, अब पता नहीं ये फैमिली में है, कहाँ है, क्या है, कोई इंसान है इनकी लाइफ में जिसके पास एक अथॉरिटी है इनकी लाइफ में डिसीजंस लेने की या कुछ बोलने की, ये उस इंसान से डरते हैं या डरती हैं, वो चीज भी है यहाँ पे। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये एक अच्छा कार्ड है। हो सकता है आने वाला टाइम, सी आपका इस कनेक्शन को जो ये आप प्रॉब्लम्स ओवरकम कर लेना तो आपका एक बड़ा हैप्पी, फुलफिलिंग, फन रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे यू आर सेलिब्रेटिंग थिंग्स, यू आर एंजॉइंग योरसेल्व्स, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। हो सकता है ये आपको किसी ऐसे जगह इनवाइट करें जहाँ यू लाइक गोइंग ऑन फॉर अ डेट, फॉर अ पार्टी, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। यस जहाँ आपको टकरा जाए किसी ऐसी जगह जहाँ पे सोशल गैदरिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं, सेलिब्रेशन हो रही है या फन, यू नो, मे बी सम पार्टी, मे बी सम सोशल गैदरिंग। डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में अपने लव से रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको क्या चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स लो करोगे तो वो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होगे आपको क्या करना है या नहीं करना है। तो जो भी चीज़ें आप डिसीजंस लो, अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करना। लव इज अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन, सैक्रिफाइसिंग इज गुड, बट अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स लो करते हो ना तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। आई होप, बिकॉज दिस इज द एरा दैट वी आर लिविंग इन, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग एडमायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज यही चीज़ें हो रही हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स मत लो करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इंटैक्ट रखो एंड गो फॉरवर्ड, जो भी जैसे भी आपको करना है। लेट मी सी व्हिच कार्ड, ओके लेट मी टेक दीज कार्ड्स। Grace. Okay. This card says, notice divine in audience. Grace is happening with you and through you. Notice any parts of your life that have been touched by blessings or where the miracles have occurred. इस पूरी एनर्जी में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने। जितनी ग्रेसफुल एनर्जी के आप साथ आगे बढ़ोगे उतनी आपकी बेटर एनर्जीज रहेंगी। अगेन आप इस कार्ड को देखो, आपको फिर से आप बस देखो इस कार्ड को। दिस इज अगेन अबाउट मैनिफेस्टेशन। काम होके ब्लेसिंग्स आप लो यूनिवर्स से जो आप डिजर्व करते हो, एंड सम मिरेकल कैन हैपन हियर इफ यू डू दैट। अगेन मैं खुद बोलती हूँ मिरेकल्स कुछ नहीं होते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे टर्न अराउंड हो जाएंगी ना, इनका माइंडसेट चेंज हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, जहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आप देखोगे, वहाँ पे आपको बस अपनी एनर्जीज मेंटेन करना है। ग्रेसफुली इंपल्सिव होके डेस्परेशन दिखाओगे, वहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी। तो वो आपको थोड़ा ना अपने मूव्स बड़े कैलकुलेट करके, मैं आपको मैनिपुलेट करने को किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, कैलकुलेटेड मूव्स करो जहाँ पे योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज इंटैक्ट। ठीक है, अब मैं आपको मंथ्स बताती हूँ, उसके बाद पर्सनल मैसेज। चलो ठीक है, एक सेकेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, ये आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, एंड प्लस ये एक इंपॉर्टेंट डेवलप या से पास में इन मंथ्स, ये मंथ्स किसी ना किसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर आने वाले मंथ्स में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी या इंपॉर्टेंट होंगे आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए। ओके, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, नवंबर। ठीक है, अब हम थोड़े, चलो मैं मूलांक भाग्यांक नेम इंटरेस्ट बताती हूँ, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको पर्सनल मैसेजेस बताऊंगी। तो आपको इस टाइम अगर कुछ बताना चाहते या चाहती तो क्या होता, ये उनके मूलांक भाग्यांक से रिलेटेड हो सकता है, प्लस प्लैनेट्स की एनर्जी। तो 2 इमोशंस से डील कर रहे हैं, वो किसी चीज का कंफ्यूजन है माइंड में, डिलेमा है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं।
मून की एनर्जी है ना। 6 सी यहाँ पे लव की एनर्जीज तो स्ट्रांग हैं आप दोनों के बीच में। 6 शुक्र ग्रह की एनर्जी लेके आता है, तो लव की एनर्जी तो फीलिंग तो है यहाँ पर। 5 इज अबाउट मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन आ रही है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, जल्दबाजी में कम्युनिकेशन नहीं करनी है, इंपल्सिव हो गए, बिकॉज ये जो होता है ना मर्क्यूरी छोटा प्लैनेट है, बहुत फास्ट मूव करता है, तो फास्ट एनर्जीज होती हैं, वो एक अच्छी बात है, कम्युनिकेशन फास्ट हो सकती है। द थिंग इज आपको इंपल्सिव होकर कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल देनी है जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। अब मैं उनके नेम इनिशियल्स कुछ बता देती हूँ आपको, उसके बाद पर्सनल मैसेजेस। जस्ट अ सेकेंड। किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने फॉल्स पर्सन की भी बात की थी, कोई इंसान जो इस चीज पूरी चीज में प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा हो सकता है उनके भी नेम इनिशियल्स हो, किसी ना किसी तरह से ये इंपॉर्टेंट होंगे इस पूरे कनेक्शन में, ये नेम इनिशियल्स। HWINCEY एंड ओ नीचे गिर गया है, एंड वो अगेन ऑड हो जाएगा। एक सेकेंड, तो मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, वन मोर क्यों। अच्छा, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी लेने हैं ये अब देखो ये तो बहुत सारे हैं, तो हम इसको 2 के स्टैक में डिवाइड करेंगे, एंड फिर मैं आपको मैसेजेस दोनों स्टैक से बताऊंगी, डोंट वरी, कि वो अगर आपको इस टाइम पे कोई मैसेज देना चाहते तो वो क्या होता। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। कुछ आप दोनों के बीच में कुछ इग्नोर करना इनको ये पसंद नहीं है, या तो ये चल रहा है, इनको लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो या कुछ ऐसी चीजें, एंड इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज समथिंग देयर, जैसे है ना इंसान मूव ऑन कर गया, या बातें नहीं हो रही हैं, या फिर बातें हो रही हैं तो आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ इनके माइंड में ऐसी चीजें चलती हैं। आई स्टॉक यू, ये देखो आपको बहुत लड़के और लड़के आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब या आपके फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में पूछते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्यों बोल रहे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डीपी, कुछ ऐसा देखना, कहीं ना कहीं से स्टॉक करना, कुछ करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज दिखती है। आपके इनके फ्रेंड्स आपके बारे में जानते हैं या इन्होंने रिसेंटली बताया है कुछ, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रेंड्स के आपके बारे में फ्रेंड्स को बताया है, या कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की अपने फ्रेंड्स वगैरह से। I see everything happened, I see why everything happened the way it did। जैसे इनको ना किसी चीज का रीजन मिल गया है कि ये चीजें जो आप दोनों के बीच में हुई, जो भी है वो क्यों हुई, जैसे किसी चीज का रीजन मिल जाना है ना, तो वो आपको बोलना चाहते कि ये सब क्यों हुआ, उसका एक रीजन मिल गया, क्यों, व्हाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनके माइंड में ये चलता है कि जब हम इस चीज में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आप आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ, तो लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, ये इनके माइंड में चलता है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको अपनी माइंड से नहीं निकाल पा रही है। इट्स मोर लाइक मिसिंग यू, रिमेंबरिंग यू, नॉट एबल टू फॉरगेट यू, आपको भूल नहीं पाना, या फिर जो भी चीजें हैं, जहाँ इनको ऐसा, अगर आपकी अभी बातचीत होती है तो अगर इनको ऐसा भी लगता है ना, अगर मैं आगे बढ़ूं विदाउट दिस पर्सन, तो ये आपको भूल ना पाने, है ना, कुछ है ऐसी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अट्रैक्शन बोल लो, अब ये ऑब्सेशन बोल लो, जो भी है, बट किसी को भूल नहीं पाना, ऐसा माइंड में चलना। Yes, so yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं that the person on your mind, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो at this point of time romantically,
वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं, फ्यूचर में क्या वो एक्शन लेंगे या लेंगी, एंड आप इनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, क्रश की एनर्जी में हो सकते हो। तो ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करता है, आपकी हीलिंग की एनर्जी को बढ़ाता है। दिस इज लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाता है, मिसकम्युनिकेशन को हटाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग कपल्स के बीच में डेवलप करता है। एंड दिस इज ग्रीन अवेंचुरिन। ये बेसिकली हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए होता है। इट इज कॉल्ड द लकी स्टोन इन टर्म्स ऑफ लव, है ना। एंड यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन ऑर्डर ब्रेसलेट्स और यू कैन ऑर्डर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये दिस इज पायराइट, दिस इज लापिस लैजुली। आपको परफ्यूम्स में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं और अगर आपको इन्हें ऑर्डर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर इंस्टाग्राम एंड फॉर व्हाट्सएप। यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं लास्ट में आपको ये इस टाइम पे आपके पर्सन आपको क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम लास्ट में, सबसे एंड में देखेंगे। अभी हम करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड टाइमलाइन भी देखने वाले हैं इसमें। एम्प्रेस की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। दिस पर्सन थिंक्स, आप जो भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, दिस पर्सन थिंक्स लाइक यू आर द किंग और द क्वीन, ऐसी एनर्जी। एंड अब ये आपका ऑरा है या आपकी ब्यूटी है, आप हैंडसम हो, जो भी हो, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, नो डाउट इन दैट। एंड चलो हम आगे कार्ड से भी हमको बहुत कुछ पता चलता है, बट ये तो डेफिनेटली है, ये आपको ना बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से या फिर एक रिस्पेक्ट बोल लो, अफेक्शन बोल लो, इन सब चीज़ों के एक नज़र से देखना, एंड आपके लिए आपकी तरफ बहुत एक आपकी कुछ आपके अंदर एक सेंशुअल एनर्जी जिससे बहुत अट्रैक्टेड होना है इस पर्सन का। चलो हम आगे कार्ड्स, मैं आपको सारे कार्ड्स एक बार भी, एक फिर से पूरे सारे कार्ड्स एक कनेक्शन बन जाए तो वो भी है यहाँ पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। इन्हें ना आपके अंदर कुछ ऐसा बड़ा रियल रोमांस दिखता है जो किसी और के साथ नहीं दिखता, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी होती है रियल रोमांस की, जहाँ पे इमोशंस हाई होते हैं। ये पर्सन सोचते हैं या सोचती हैं कि आपके अंदर जो राइट बैलेंस होता है ना किसी इंसान के अंदर, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, आपके अंदर वो है। चलो आगे देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेट करना किसी चीज का, जैसे ये आपका वेट कर रहे हो या आप इनका वेट कर रहे हो, ये उस चीज की बात करता है। एंड ये उस टाइप का कनेक्शन है जहां पे बहुत एफर्ट्स लगेंगे इस चीज को आगे बढ़ाने में, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स डिमांड करता है अटमोस्ट लेवल ऑफ एफर्ट, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें। एंड इसमें ये इतनी जल्दी ना हो, इसमें टाइम लगे बस। सी, दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, एम्प्रेस कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, विच टॉक्स अबाउट परमानेंट एनर्जीज, राइट एनर्जीज। आइडली तो एम्प्रेस एनर्जी गुड मैरिज का कार्ड होता है, समथिंग दैट कैन लीड टू बिगर कमिटमेंट, समथिंग दैट कैन लीड टू मैरिज, समथिंग दैट कैन लीड टू वेरी सॉलिड एनर्जीज। ये चीज यहाँ पे दिखती है, बट किसी ना किसी तरह का ऐसा है ना कि जिसमें हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक छोटी चीज का। ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है ना, जैसे आप सीड्स को सो करते हो, फिर सीड से सीडलिंग निकला, फिर उसके बाद वो प्लांट बना, उस पर फूल आए, देन फ्रूट्स। तो ना उस टाइप की एनर्जी हर एक स्टेज पे आपको नर्चर करना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज इनके माइंड में ये भी चीज चलती है। एंड अगर आप इस कनेक्शन को आपको भी आगे बढ़ाना है तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल्स लेके आता है, वेट लेके आता है, पेशेंस आपकी टेस्ट करता है। तो यस, ओके।
टू ऑफ सोल्स, बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन अभी के टाइम पे. टू ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट समथिंग. अब ये जो भी पर्सन है, एक तो बहुत स्ट्रांग है और किसी चीज़ का, इनकी मदर की एनर्जीज इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है. आई डोंट नो ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड है या नहीं, बट ये बहुत स्ट्रांग इनकी मदर का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर. वो दूसरी बात, टू ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है ना, तो इंसान की आंखों में के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड दो सोल्स हैं. तो ये ना इस चीज को लेकर कुछ डिसीजन लेना है, बट डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो क्लियरली चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, एंड चीज में अटके हुए, जैसे दो चीजों के बीच में जाके अटक जाना. अब ये कोई ऐसी एनर्जी है जहां पे डिसाइडिंग बिटवीन टू पीपल रोमांटिकली, या फिर करियर या लव के बीच में डिसाइड करना, फैमिली या लव के बीच में डिसाइड करना, कुछ तो ऐसा है जहां पे अटके हुए हूं. एंड ये बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है इनके लिए कि मैं करूं क्या करूं, पता नहीं चल रहा है. ये अभी ना थोड़ा खुद को पैसिव रखेंगे या रखेंगी, थोड़ा स्लो वे में चीजें करने की कोशिश करें ये, सो दैट इनका एक पर्सपेक्टिव बन जाए, इनको समझ में आ जाए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है. बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है. इमोशंस आर ऑल्सो रनिंग हाई. आप पीछे तो सारा पानी देख रहे हो, पानी के बीच में छोटे छोटे आप पत्थर देख रहे होगे. दीज आर ऑल ऑब्स्टिकल्स इन दिस. किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है टू की ना. अब टू तो वैसे भी डुअलिटी होता है ना, टू का मतलब डुअलिटी, एंड डुअलिटी का मतलब हो गया कि इंसान पता नहीं कर पा रहा है ये सही या ये सही. तो स्वर्ड्स ऐसे हैं. अब इनके लिए जो सबसे इनके लिए बेस्ट रहेगा इस पूरी चीज में कि थोड़ा ये अगर अपने माइंड को यूज करें इंस्टेड ऑफ इमोशंस, तो ये शायद आपके लिए एक सही डिसीजन ले पाए. एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों के साथ आगे बढ़ सकती है अगर ये सिर्फ इमोशंस में ना पड़े, थोड़े प्रैक्टिकल होके, थोड़े इंटेलेक्चुअल होके, थोड़ा अपना दिमाग यूज करके डिसीजन लें. ओके, emotions are definitely running high. Two of Swords. Four of Wands. यहाँ पे दो चीजें हैं बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे टू ऑफ सोर्स भी है, फिर फोर ऑफ वॉन्ड्स आ गया. या तो ये आए तो आपसे डायरेक्टली ना शादी, और अब फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है शादी का या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का. कोई कैजुअल और सिचुएशनशिप यहाँ पे नहीं होती है. या तो ये आपसे बोलें डायरेक्टली लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लेट्स, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो ऑलरेडी एक शादी करनी, या फिर शादी का प्रपोजल लेके आए, कुछ बहुत परमानेंट आपके साथ करने की कोशिश लेके आए, या फिर आपको अपनी फैमिली से मिलवाना, या बोलेंगे कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, या अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, जो भी, वो उस टाइप की एनर्जी है. एक ये बहुत स्ट्रांग है बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं ना, इंसान सबको लेके चलना, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आती है जहाँ पे पीस, हार्मनी, बहुत ही अच्छा कार्ड होता है. अगर आपको 11 नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बार बार दिखता है, तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव वोमेन जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे आ सकती हैं. दूसरी बात, ये जो कंफ्यूजन मैं आपको टू ऑफ सोल्स के बारे में बता रही थी, हो सकता है इनके लिए कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, शादी, प्रपोजल, या फिर किसी ने इनको प्रपोज किया है, या फिर कुछ मैरिज की एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं, वो फैमिली के थ्रू आ रही है क्या, तो वो भी एक चीज यहाँ पे दिखती है. इंसान कंफ्यूज है उस चीज को लेके. सो इट्स यहाँ पे मैंने बोला ना, ये इस पूरी चीज में बहुत फूक के, बहुत सोच समझ के एक स्टेप लेना पड़ेगा. बट इनकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको एज अ वेरी एक पोटेंशियल, जो एक बहुत अच्छा स्पाउस होता है या बहुत अच्छा पेरेंट कोई बन पाए, अच्छी है ना, मेल या फीमेल, और वो उस नजर से आपको देखना. इसमें से कुछ फोर ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी भी बात बताता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम होना या हुई हो, या कुछ किसी, इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी फॉर एवरीवन, बट किसी एक्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई या हो गई या हो सकती है. एक्स पर्सन फ्रॉम द पास्ट, लवर, एक्स लवर आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम. ओके, कॉम्प्लिकेटेड है पूरा सीन, बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी अगर ट्वीक हो गई ना, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. एम्प्रेस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स तो कंफ्यूजन लाता है, तो वो मैं हमेशा उतना अच्छा कार्ड मानती रही हूँ.
स्टार, सी, ये आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं या देखती हैं. स्टार हैज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड इस चीज पे इनको और आपको वर्क करना चाहिए. दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप, जहाँ पे आगे जाके आपकी शादी हो सकती है या फिर बहुत जल्दी हो जाए. इट्स नॉट अबाउट दैट, बट यहाँ पे ना स्टार की एनर्जी समथिंग वेरी ब्राइट, एक ब्लेसिंग्स एक दूसरे की लाइफ में लेके आना. इट्स अ कार्ड जहाँ पे ना एक सोलमेट टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, अच्छी कंपैटिबिलिटी. स्टार कार्ड इज अबाउट ब्राइट फ्यूचर, अच्छी एनर्जीज हर तरह से लेके आता है. जैसे आप दोनों का अगर यूनियन हो जाए, इनको ये पता भी है कि आप दोनों का अगर यूनियन हो जाए तो इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी इन सम वे और द अदर, बिकॉज दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी लकी इन सम वे. मेल हो या आप फीमेल, डजंट मैटर. तो इनकी आपके लिए बहुत होपफुल है चीजों को लेके, बट कुछ ये जो कंफ्यूजन है ना, बस ये निकल जाए. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस कंफ्यूजन. समझ में नहीं आना व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. मे बी आप थोड़ा कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ इस कंफ्यूजन को क्लियर करो एक साथ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज स्टार की एनर्जी, सी, अब स्टार की एनर्जी बहुत सारी और भी चीजों की बात करता है. मैंने कुछ एक्स की बात बोली थी, कुछ इमोशनल बैगेज है पास्ट का जो आपको लेट गो करना, उनको लेट गो करना है. बिकॉज अब स्टार ना थोड़ा स्ट्रेस लेके आता है उस वजह से भी, तो उसको जाने देना, उस इल्यूजन को जो है ना माइंड में बसा हुआ है कि पहले ऐसा हुआ था फिर से हो जाएगा, या सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब निकालने की ये बात करता है. तो इमोशनल बैगेज के साथ आप दोनों आगे बढ़ोगे तो कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा. इमोशनल बैगेज को निकाल दोगे, क्लैरिटी लेके आओगे, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आप एक साथ हो, आपकी कमिटमेंट हो. बिकॉज ये हर चीज, आई एम सॉरी, आई हैव अ सॉर थ्रोट अ बिट, तो हर चीज तो इसी चीज से रिलेटेड है ना कि आप एनर्जीज कैसे अलाइन करते हो. कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं. सो 5 ऑफ कप्स, भाई ये तो बहुत स्ट्रांगली, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा पास्ट रहा है जहाँ पे इंसान को सैडनेस, ग्रीफ, किसी चीज़ में अटक जाना वो है, या फिर ये पास्ट में आपने या उन्होंने कुछ ऐसी एनर्जीज एक्सपीरियंस किया है इन टर्म्स ऑफ लव या इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. कुछ भी हो सकता है, कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें, मे बी हार्ट ब्रेक इन टर्म्स ऑफ लव, जिसकी वजह से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये इस वजह से भी अटके होना. बिकॉज आप ये ब्लैक क्लोक देख रहे हो, इंसान डिसअपॉइंटेड फील करता है, रिग्रेट फील करता है अपने पास्ट को लेके. पास्ट इसलिए बिकॉज ये 3 कप्स स्पिल्ड है, जो चीज मिली नहीं. अब 2 कप्स रखे हैं, अच्छी चीजें हैं. जब तक इस ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, इस नेगेटिव एनर्जी से इंसान नहीं निकलेगा, यहाँ पे इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है. बिकॉज अब देखो, अब वो बढ़ना ना चाहे तो वो बात अलग है, बट ऑप्शन है यहाँ पे. 2 कप्स हैं. 2 ऑफ कप्स जब टैरो में होता है तो वो क्या, वो लविंग एनर्जी लेके आता है, वो सोलमेट का कार्ड होता है, इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं वहां पे. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड ओवर योर इज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड 5 की एनर्जी मर्क्यूरी की होती है. मर्क्यूरी का मतलब कम्युनिकेशन आप करोगे, बिल्कुल चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. हार्ट टू हार्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट है. इस ब्लैक एनर्जी को, इसको ना निकालना है. 2 कप्स जो है ये से उठाना है इनको, इसको, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है. यू नो, जस्ट क्रॉसिंग दिस ब्रिज ऑफ इमोशंस. एंड यहाँ पे एक बहुत परमानेंट एनर्जी, आप कासल देख पा रहे होगे यहाँ पे. सो इट्स दैट नजर बहुत लगी हुई है आपके इस पूरी चीज को, आपके कनेक्शन को, या लग सकती है आगे. प्लीज थोड़ा आप इस चीज का ध्यान देना. अब मैं आपको टाइमलाइन किस में बात करूं कि आप अगर आपने कॉन्टैक्ट किया सेपरेटेड तो कब आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज वो दिखती है होने वाली है, या फिर कुछ कहाँ पे कमिटमेंट आ सकती है. सो देखो, आपका ये जो टाइम है ना, ये सही सही चल रहा है. आपको इनके साथ कम्युनिकेशन मुझे 2 days to 4 weeks के अंदर आते हुए दिखती है. कुछ परमानेंट एनर्जी जाने की तरफ, कमिटमेंट या फिर शादी की कोई ऐसी चीज, वो अभी से 5 months की एनर्जी. तो कम्युनिकेशन विद इन 2 days to 4 weeks की एनर्जी दिखती है. उसमें कंडीशंस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. आई ऑलवेज कीप टेलिंग, टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी. आप अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हो, वो कैसे मेंटेन करते हो, उस पर कैसे वर्क करते हो, क्या एक्शंस लेते हो, उस पर ये सारे रिजल्ट्स बेस्ड होते हैं. आई कैन जस्ट गाइड यू. आपको बस, आपको अपने डिसीजंस लेने होते हैं, अपने एक्शंस लेने होते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन 2 days to 4 weeks, समथिंग वेरी परमानेंट दैट कैन हैपन बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ होप ओवर योर, पॉजिटिव कार्ड्स आर योर. वो विद इन 5 months दिखता है. चलो अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स. मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स वगैरह सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी. लास्ट में तो आपको वो, अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी है, क्या चल रहा है उनके माइंड में. ट्रस्ट, यहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है किसी ऐसी चीज की वजह से कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, या पास में कुछ हुआ है जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, प्रॉब्लम आ गई है.
यूनिवर्स बोल रहे हैं ट्रस्ट रखो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखो, फेथ। अब ट्रस्ट फेथ की जब बात आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं किया जाता है, आंखें खोल के, थोड़ा देख के, ऑब्जर्व करके। ब्लाइंड ट्रस्ट तो कभी भी अच्छा नहीं होता ना, बट बिकॉज पास में कुछ हुआ उसकी वजह से किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना, उसको वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं देना टू एक्सप्रेस एंड टू लेट द पर्सन कम इन लाइफ, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे फिर से आपको क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना चाहिए। दिस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों साथ आओ, वो आपको कैसे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, बस आप दोनों सही एक्शंस ले लेना। बिकॉज इट्स लाइक सम, आप देख रहे हो यहाँ पे अ पर्सन इज सिटिंग, वो कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग इन दैट थिंग, सपोर्ट, राइट एनर्जीज। सो नाइस, ओके। क्या बात है, आपके लिए कार्ड से सके। सेकेंड चक्र, आर्कएंजल यूरियल, 36 की एनर्जी कम्स टू 3, जुपिटर। जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए। समहाउ आपके लिए जो लकी डेज हो सकते हैं इस पूरे कनेक्शन के लिए, वो है थर्सडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ये लकी डेज हो सकते हैं आप दोनों के लिए। अब जुपिटर की एनर्जी जब आती है तो वो ना चीजों को एक्सपैंड करती है, मजबूत बनाती है। जुपिटर ये भी बोलता है कि हो सकता है वो किसी के पास कुछ गाइडेंस लेने जाएं, कुछ आपसे रिलेटेड कुछ पूछने जाएं, अब वो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, किसी से जेन्युइनली कुछ एडवाइस लेने जाएं, वो कुछ हेल्प कर सकता है इस पूरे कनेक्शन में। आर्कएंजल एरियल की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, वो अपनी चक्रा हीलिंग, उनकी चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेकेंड चक्रा। अनलेस दैट हैपेंस इट्स अ प्रॉब्लम, तो उस हीलिंग को करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। येलो ऑरा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। येलो ऑरा इज अबाउट होप। आपके सिट्रीन क्रिस्टल भी अच्छा रहेगा टू मैनिफेस्ट दिस लव इन लाइफ। Okay. ऑफिशियल पर्सन, सी आप में से देखो, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑफिशियल प्रपोजल आ जाएगा इनकी तरफ से। समवन वुड वांट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। दूसरी बात, ये जो पर्सन है ना, या तो ये ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं जहां पे इनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है, या फिर इनके एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, उसकी तरफ भी वर्क करना। यहाँ पे रेड कलर है तो आपके लिए पैशन बहुत स्ट्रांग है इनका। एंड 2 की एनर्जी, अब 2 बार 2, इमोशंस रनिंग हाई फॉर यू, यू नो, इमोशनल एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। इन जब ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या ये जब आपको कमिटमेंट या फिर प्रपोज करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही सोच समझ के सारी चीज़ों को देख के, क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज यहाँ पे सिल्वो है कि एनर्जी है, तो या फिर किसी एक से ऐसे पर्सन के पास जाना जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, उससे पूछ वगैरह करके एंड ऑल, राइट एडवाइस लेके तभी आपके पास आके आपको इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें। दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आगे लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे या होंगी इन टर्म्स ऑफ करियर, लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, वेरी सक्सेसफुल एनर्जी उनकी दिखती है। ओके, ये वाले कार्ड्स, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं ले सकते। ओके भाई, आप दोनों ना अपनी एनर्जीज मेंटेन करो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग 4 ऑफ वॉन्ड्स वेडिंग का कार्ड आना, मतलब यहाँ पे शादी होने के या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। शादी का क्या मतलब होता है? कमिटमेंट। अगर आपकी एज नहीं है शादी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकता है इस पर्सन का, यू नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जहाँ पे आप आगे जाके शादी वगैरह करो। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, अच्छा कनेक्शन है।
थोड़ा हील करो, उनको भी बोलो हील करने को, आप भी थोड़ा हील करो एंड आगे बढ़ो. अगेन आप अपना डिसीजन खुद लो. आई कैन जस्ट गाइड यू थ्रू द कार्ड्स, राइट? बट व्हाट अ थिंग फॉर ऑफ वंस एंड वेडिंग. अच्छा मैं टी लीफ कार्ड्स एक सेकंड. ग्रेट हैप्पीनेस, हार्प म्यूजिक. ये इंसान आपको ना बहुत याद करते किस तरह के म्यूजिक को सुन के. हो सकता है आपने साथ में सुना है या आप ये सुन के आपकी याद आती है, ये इनको किसी न किसी तरह से खुशी देती है. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्यूचर में आप दोनों के लिए अच्छी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू. गुड एनर्जीज. यू विल ऑल्सो बॉन्ड ओवर म्यूजिक, या फिर आपका प्लेलिस्ट, ये सारी चीजें ना कुछ सिमिलर टाइप के हो सकते हैं, या यू बोथ ऑफ यू एंजॉय म्यूजिक, तो उस पर एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकता है. जब आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको कुछ सॉन्ग सेंड करें, यू नो सम लिंक सम ऑफ द सॉन्ग, या फिर सॉन्ग गा के खुद सेंड करें, या फिर दैट म्यूजिक की एनर्जी, सॉन्ग्स की एनर्जी दिखती है. मेजर चैलेंज टू ओवरकम. एक बड़ा ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, एक बड़ी परेशानी है इस चीज को क्रॉस करने की. अगर ये एक चीज मेजर है, वन मेजर चैलेंज ये क्रॉस हो गया ना, तो आप दोनों की बहुत अच्छी परमानेंट एनर्जी है. बट ये है तो परेशानी. फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट यू डिड इन द पास्ट. आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में मेजर वे में एक सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है, करियर के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, कुछ ऐसी चीजें बहुत मेजर है. हो सकता है जब ये चीज आपकी लाइफ में आए या उनकी लाइफ में आए, उस टाइम आप दोनों के साथ परमानेंट एनर्जीज में आप जाओ, या फिर कमिटमेंट में जाओ, या फिर आपका कॉन्टैक्ट हो. टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली. अब देखो, फिजिकल वेकेशन तो ये होता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, साथ में कोई ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हो, या फिर इस पूरी चीज को समझने के लिए, सोचने के लिए थोड़ी पीसफुल एनर्जी चाहिए, तो इंसान वेकेशन ले रहा है, कहीं घूमने जा रहा है. सो अब एक पीसफुल एनर्जी मेंटेन कर, सो दैट वो इंसान डिसीजन ले पाए. मेंटली का क्या होता है? टेकिंग वेकेशन मेंटली का मतलब होता है किसी चीज को पीसफुली सोच समझ के करना, सबकी बात ना सुन के. एडवाइस ले ली बट इंसान अपना डिसीजन लेना चाह रहा है कुछ टाइम लेके, बिकॉज वेकेशन में क्या, आप माइंड शांत रहता है, आप रोज के स्ट्रेस से दूर रहते हो, तो इस टाइप की पोजीशन में आके फिर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करना. पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड. यहाँ पे एक आपके पर्सन की ना बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी दिखती है आपके इस पूरे इसमें, जैसे कि फनल में कुछ तो ऐसी चीजें हैं. अब ये आप दोनों का पास्ट है, किसी और के साथ पास्ट है, जहाँ पे इंसान ने ना बहुत फ्रस्ट्रेशन फील किया है. जैसे इंसान निकल नहीं पा रहा था किसी चीज से, या निकल नहीं पा रही थी. अब ये पास्ट से लेसन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार इन्होंने ये कर लिया ना, तो आप दोनों के बीच में चीजें बड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी, बिकॉज कुछ उनका कर्मा था, उनके कार्मिक एनर्जी ऐसी थी जिसको इनको सॉल्व करना था, जो कुछ लेसन सीखने थे. उस लेसन्स को लेके आप दोनों की एनर्जीज फिर अच्छी हो सकती हैं. That is what the universe is trying to tell you. इनको पता भी है. डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. सी, इनको कुछ पता नहीं है किस चीज़ का डर लगता है. ये काफ़ी फोकस दिखते हैं या दिखती हैं अपने करियर को लेके, तो इनको कुछ ऐसा भी डर लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ये लव या फिर ये जो कनेक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इनके करियर के लिए, या मनी अर्निंग के लिए, या फिर इनकी पढ़ाई के. अब देखो, जब भी मनी की एनर्जी आए, आप किसी के लिए भी रीडिंग कर रहे हो, इट इज ऑलवेज अबाउट करियर, वेल्थ, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड. तो कुछ इनको ऐसा डर लगता है इस चीज़ में, या फिर किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं या कर रही हैं जहाँ पे इनको लगता है कुछ नुकसान हो सकता है अगर इस चीज में आगे बढ़े, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर और मनी. ओके. वंडर. नाउ कैट की एनर्जी हो सकता है आपकी पर्सन पेट लवर हो, या आपको पेट्स बहुत पसंद है. कैट कैन बी अ साइन इन सम वे, कोई मैसेज या कॉल आने के पहले, या फिर कुछ अच्छी एनर्जीज होने के पहले. नाउ दिस कार्ड सेज बी ओपन एंड क्यूरियस. Open yourself to wonderment and a feeling of awe. In a space of openness, childlike curiosity, miracles happen and the solutions to challenges emerge. अब आपके लिए आया था यहाँ पे कि challenge is a certain challenge, major challenge to overcome.
ये चीजें कैसे ईज आउट होंगी? जब आप क्यूरियस होते हो, उस चीजों को रास्ता देखते हो कि हम इस चैलेंज से कैसे ऊपर उठ जाएं, इससे कैसे निकलें। तो एक वंडरमेंट होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि यस, आई एम ओपन टू दैट राइट एनर्जी जहां पे हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। व्हेन यू आर इन दैट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, जहां पे आप चीजों को एक दूसरे को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, एंड उसके बाद चीजें आगे बढ़ाना चाहते हो with a sense of strategizing, planning and then going forward, तब miracles होते हैं, तब solutions मिलते हैं उन challenges के। तो ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बताऊंगी। ये आप दोनों के लिए किसी न किसी तरह इंपॉर्टेंट है। ये इनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, जो आपके माइंड में अभी हैं, या फिर पास में ये मंथ्स आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे, या फिर आने वाले इन मंथ्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज आप दोनों के लिए आ रही हैं। सो लेट्स सी। अप्रैल, दिसंबर, जून, दो कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड, जुलाई, नवंबर, वन मोर, सितंबर। अब मैं आपको बताती हूँ मूलांक भाग्य क्या प्लैनेट्स की एनर्जी आप दोनों को कैसे अफेक्ट करने वाली है फ्यूचर में, एंड उसके बाद नेम इनिशियल्स बताऊंगी, एंड फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो अगर आपको इस टाइम कुछ मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं तो वो क्या होता है। 1, न्यू बिगिनिंग, अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, फ्रेश एनर्जी आप दोनों के बीच में आती हुई दिखती है। उसमें थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, प्राइड की एनर्जी को, ईगो, एरोगेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इनिशिएटिव कोई लेने वाला है यहाँ पे। 7, केतु की एनर्जी, जितने स्पिरिचुअल रहोगे, जितना काम माइंड रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे। केतु की एनर्जी स्ट्रांग है, वैसे भी 7 एक लकी नंबर, अच्छा नंबर माना जाता है। 8 की एनर्जी, शनि टेस्ट करते हैं चीजों में एंड फिर रिजल्ट्स देते हैं। मेजर चैलेंजेस लेके आते हैं, बट आप जब उसके लेसन सीख लेते हो, आप वो लेसन अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, एंड देन इट गिव्स वेरी परमानेंट गुड रिजल्ट्स। तो ये एक ट्रैजेक्टरी है इस पूरे रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेके। अब नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स यहाँ पे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट है इस पूरे कनेक्शन में, किसी फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो आपको हेल्प करें, आपको गाइडेंस दें, आपके पर्सन को गाइडेंस दें, कुछ गाइडेंस दे, एडवाइस करे, कोई भी, ये कुछ किसी फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो लाइक आई सेड, ये आपके पर्सन से किसी न किसी तरह से रिलेटेड ये नेम इनिशियल्स हैं, नेम या फिर जहाँ रहते हो या काम करते हो, या फिर ये जो पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो एक सेकेंड, HDB। पता नहीं आपका बर्थडे आने वाला है या उनका, अगर बर्थडे स्पेशली अगर आपका या उनका बर्थडे आने वाला तो उस टाइम कम्युनिकेशन हो सकती है, या उस टाइम अच्छी एनर्जीज हो सकती हैं। HBD है ना, ओके, NZOTEIKCSL। अब मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ तो एक और ले लूँगी, W। अब वो मैसेजेस देखते हैं नाउ। इस स्टैक में बहुत सारे हैं तो मैं इनको 2 में डिवाइड करती हूँ, मैं आपको दोनों से मैसेजेस दे दूँगी, डोंट वरी। सो ये अगर आपके पर्सन आपको कुछ अभी बताना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या बोलते हैं आपसे। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। हो सकता है आपके बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या फिर आप इमोशनली थोड़ा अपार्ट फील कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहना इमोशनली या फिजिकली, या फिर बातें नहीं होना, ये जो भी है ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनको like someone is regretting, someone is feeling not so happy about it, sad about it.
आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। यहाँ पे किसी ने ये आपसे कुछ बात करेंगे, कहीं ट्रिप पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कहीं वेकेशन, ट्रैवल। आप इनके सपने में आ रहे हो। ये पर्सन शायद आपको बहुत कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, तो इनके ड्रीम्स में आप आते हो। हो सकता है जब आपकी इनसे बात हो या कुछ ऐसी चीजें आप ये एक्सप्रेस भी करें आपसे कि मैंने सपने में देखा था एंड समथिंग लाइक दैट। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इग्नोर्ड। इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इनको इग्नोर कर दोगे, इनसे सही से बात नहीं करोगे, आप मूव ऑन हो चुके हो, पता नहीं क्या। अब वो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, या तो आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये सब भी सोच सकते हैं कि यू नो मूव ऑन हो चुके हो, समथिंग लाइक दैट। तो इनको नर्वसनेस फील होती है, करूं ना करूं, डिलेमा, यू नो अप्रोच करूं, क्या रिएक्शन होगा आपका, ये इनको बहुत कंसर्न करता है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हो गया, जो आप अभी साथ में नहीं हो फिजिकली या इमोशनली, या फिर कुछ लोग फिजिकली आप साथ में भी हो तो आप इमोशनली साथ नहीं हो। तो इनको ना ये आपको जाने नहीं देना चाहते या चाहती। लेटिंग गो वाली चीज इनके लिए बहुत मुश्किल है, आपको जाने देना। ये उस चीज की बात करता है। I want to make love to you. This is more about sensual energy, जहाँ पे the person wants to be in physical contact with you in terms of, you know, physical intimacy, you know, loving, hugging, kissing, whatsoever. But yes, वो चीज़ यहाँ पे, you know, someone who is fantasizing it, या फिर, you know, आप समझ गए ना। आप, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ इन चीज़ों, आप समझ गए, बस बात खत्म वहाँ पे, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी रोमांटिकली, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके बारे में क्या हैं, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, टाइमलाइन क्या हो सकती है इस पूरी सिचुएशन को देख के तो हमें टैरो कार्ड से ही पता चलेगा। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद दिस। एंड ये रीडिंग हर उस इंसान के लिए है जो अभी रिलेशनशिप में है आप, या सो इनके साथ, या फिर क्रश की एनर्जी में हो, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी है आपकी, या फिर सेपरेटेड सिचुएशन में हो, बट देयर शुड बी समवन ऑन योर माइंड रोमांटिकली। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। नाउ जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज रोज क्वार्ट्ज। सो रोज क्वार्ट्ज इज टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, आपकी लव लाइफ को इंप्रूव करता है दिस रोज क्वार्ट्ज। ये आप ग्रीन एवेंचुरिन है। ग्रीन एवेंचुरिन इज फॉर हीलिंग द हार्ट चक्रा। ये एक लकी स्टोन माना जाता है फॉर लव एंड फॉर गुड लक, गुड एनर्जीज, है ना। दिस इज लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको दूर रखता है, कम्युनिकेशन बेटर करता है। These are some of the few for love. And crystals के फॉर्म में आपको crystals, bracelets के फॉर्म में वो crystal अवेलेबल है, या फिर in the form of crystal infused perfumes, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। This is pyrite, this is lapis lazuli. So आपको परफ्यूम्स में भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। If you want to purchase these, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। So yes, let's start with your reading. किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, बट हम आगे कार्ड्स देखेंगे कि एक्चुअली आगे इस कनेक्शन में सी, आप जिनसे भी, इतनी तो बात बहुत क्लियर, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, इनके करियर और मनी की एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं। या तो ये फैमिली बैकग्राउंड इनका ऐसा है, या फिर ये खुद की एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका करियर या फिर मनी। इनके अंदर कुछ ऐसे, अब ये करते जो भी, ये कर, मेल या फीमेल जो भी हो, ये
इनको लाइफ जो जीनी है ना किंग साइज जीनी है. Someone who wants to experience big money in life, successful energy in life. एंड इनके अंदर बहुत अच्छे बिजनेस स्किल्स होंगे. जैसे कि मैंने बोला करियर वाइज कुछ भी करते हो, बट इनके बिजनेस स्किल्स, माइंड, स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन की एनर्जी आती है यहाँ पे. इनका एटीट्यूड बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, बहुत ही प्रैक्टिकल. लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं. अबंडेंट एनर्जी इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग. बट आपके लिए क्या एग्जैक्टली फील करना, वो हम अभी कार्ड्स निकालेंगे तो मुझे ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज मुझे वो कनेक्शन बनाना है यहाँ पे. अभी फर्स्ट कार्ड से ये नहीं समझ में आ रहा है. लेट मी सी. अब देखो, ये तो बहुत क्लियर हो गया. ये आपके साथ कुछ परमानेंट चाहते हैं या चाहती हैं. अगर आप इनसे ये बोलो कि मुझे कैजुअल एनर्जी में रहना है, देखते हैं, गो विद द फ्लो एंड ऑल ऑफ दैट, दिस पर्सन माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद द सेम. ये वैसे लोग हैं जिनको शादी चाहिए होती है, जिनको कमिटमेंट चाहिए होती है. ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है किसी. अब ये आपके फादर का आपकी लव लाइफ में या आपकी शादी से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन, या फिर इनकी लाइफ में सम पर्सन इज देयर जिनके, अब ये फादर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, जिनको ना कन्विंस करना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन को लेके. बिकॉज मैं ये देखो बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, हो सकता है आप क्रश की एनर्जी में हो सकता है आप बहुत इनिशियल स्टेज हो आपके रिलेशनशिप का, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर दोनों ही बहुत परमानेंट एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी की ये बात करता है. तो इनके माइंड में ये सारी चीजें चलती हैं आपको लेके. ये चीज बहुत स्ट्रांग है. आपको ये एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं हु इज वेरी स्ट्रांग, हु नोज हाउ टू लीड लाइफ. आप किसी ना किसी तरह इनकी लाइफ में ना एक पीसफुल एनर्जी लाते हो या लेके आए होगे. पता नहीं इन्होंने एक्सप्रेस किया या नहीं किया. जब बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था तो वो एनर्जी, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे. This is something which is very very permanent. आपके जो इस पर्सन, इनकी जो एनर्जी है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये वैसे हैं जिनको लाइफ का ना, या फिर लव से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजों का बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है. कौन सही है कौन गलत, इनको देखने समझने आता है. या फिर ये किसी ना किसी ऐसे इंसान के पास जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, उससे जाके पूछते हैं या पूछती हैं. बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन. ओके, लेट्स सी मोर. बट यहाँ पे किसी की तो बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी है इनके अराउंड. पता नहीं, अभी मदर फादर किसी की तो है बहुत स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से कुछ डर है इनको कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, देखते हैं कैसे होगा. चाहते तो ये आपके साथ बहुत परमानेंट एनर्जीज, मेल फीमेल जो भी. बिकॉज यहाँ पे भी कासल की एनर्जी है. यहाँ पे भी देखो, ये थ्रोन के दोनों साइड दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स देख रहे हो ऑफ माउंटेन्स. वो बात करता है कि ये इस चीज को परमानेंट करने की सोच रखें, थॉट रखें. चलो आगे देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं. नाइट ऑफ सोल्स. सी, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं. अब यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन ना नाइट ऑफ सोल्स से मूवमेंट है, नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, और मैं एम्परर की एनर्जी. इन्होंने जो पास्ट में जो भी आपके साथ मान लो बहुत परमानेंट एनर्जीज में ना हो, उस इंसान के अंदर बड़ा चेंज आ रहा है. समवन वुड नाउ वुड वांट समथिंग परमानेंट. अगर किसी ने आपको ये बोला था कि कैजुअल देखते हैं, गो विद द फ्लो देखते हैं, पता नहीं देखते हैं क्या होगा वैसे, तो अब ये इंसान अगर जब भी आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, तो किसी परमानेंट चीजों की बात करे, आगे बढ़ाने की, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, और मे बी मैरिज, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू. या फिर फैमिली से मिलवाना, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं. बिकॉज कोई फास्ट एनर्जी आपकी तरफ आ रही है. अगर इनके अंदर ये चेंज नहीं आया, जो मैंने बोला, ये अगर फिर से आपके पास आके फिर से ऐसी ही बातें करें, गो विद द फ्लो, मुझे दिखता नहीं ऐसा होता हुआ वैसे, अगर ये बात करें तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना. बिकॉज ये फिर आगे चीजें नहीं चलेंगी, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं होगा. या तो कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगी, या फिर
इनकी लाइक मैरिज वगैरह आगे नहीं हो पाएगी, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी जो होती है ना, अगर ये इसी एनर्जी में आए आपके साथ, तो ना ये जल्दबाजी में आपको बहुत मिस करना, रह नहीं पाना, इन सब चीजों की वजह से आ रहे हैं, वो सोच के नहीं आ रहे हैं। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। बट इनके अंदर एक मेजर चेंज आपके लिए डेफिनेटली दिखेगा। 99% वाले लोगों के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखो ये सारे बर्ड्स की एनर्जी, बहुत जल्दी आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है इनकी तरफ से। एंड ये जो पर्सन है ना, आइडियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, कोई वीक पर्सन की एनर्जी नहीं है। तो अगर ये कभी आपको बोलें कि पता नहीं मैं कर पाऊं ना कर पाऊं कैसे होगा, ये वैसे पर्सन इनकी लाइफ में जो भी चीजें कर पाते हैं, वेरी एम्बिशियस, वेरी फॉरवर्ड मूवमेंट। बट मुझे जैसे मैंने बोला 99% लोगों के लिए ये ऐसा होगा कि एक आप ये समझ लो, चेंज होके आना, वेल प्रिपेयर्ड होके आना, वो उनको समझ में आता है आपको क्या चाहिए इस पूरे कनेक्शन से, ये सोच समझ के आना, ठीक है। तो वो चीज दिखती है यहाँ पे। बस इम्पल्सिव होके इनकी बातों को आपको भी बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में डिसीजंस लोगे, आप भी फिर वहां पे आपको भी बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सोच समझ के देख के करो। बहुत स्पीड है। कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जहाँ पे ये कोई कहीं से ट्रैवल करके आपके पास आए, या आप कहीं ट्रैवल करके इनके पास जाओ, या फिर इनका कोई काम है ऐसा जहाँ पे बहुत ट्रैवल रहता है। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है आपके लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप मेल से डील कर रहे हो, आप फीमेल से डील कर रहे हो, डजंट मैटर। दो आप यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग है। सो समवन हु कैन टेक स्टैंड, समवन हु कैन वर्क टुवर्ड्स थिंग्स, समवन हु कैन मेक थिंग्स परमानेंट। एंड ये सारी इंडिकेशन यही है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर ये इंसान आपको आके आपको बोले कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, क्या होगा नहीं पता, फिर ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये वो इंसान है, ये किसी को भी कन्विंस कर ले, ये वैसे एनर्जी लेके आता है। बिकॉज ये डायरेक्टली बात है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स से एनर्जी शिफ्ट होगी फ्रॉम एम्परर टू एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी प्रोमिनेंट। दिस इज ऑल्सो एनर्जी, ये आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं या करती हैं। पैशन, इंटिमेसी वाली जो चीज है ना, बहुत क्रेव करते हैं आपके लिए। एंड दोनों जगह फॉरवर्ड मूवमेंट, आप यहाँ पे देखो द हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भी देखो द हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड। सो इट्स दैट काइंड ऑफ, द पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन अ वेरी फास्ट एनर्जी। पैशन भी है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। बस ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोल्स की एनर्जी बताते हैं कम्युनिकेशन, बॉन्ड की एनर्जी बताता है पैशन, बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, फायर है ना। सो यस, बट दिस पर्सन अदरवाइज अपने करियर को लेके बहुत ही एम्बिशियस एनर्जी है। दिस पर्सन विल डू समथिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, ये सारी चीजें। पता है यहाँ पे कैसे एनर्जी आती है? एक रेड फ्लैग पर्सन वो ग्रीन फ्लैग में चेंज हो रहा है, जैसा आप चाहते हो, आप वैसी एनर्जी देखोगे। ओनली देन व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन कि यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी चलेंगी फ्यूचर में। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, लीव दिस, बहुत क्लियरली बोल रहे हो। Oh my God, see this is a miracle. इतने सारे नाइट्स, इतने सारे किंग्स का आना, मैंने बोला आपको बार बार यहाँ पे ना, आप ये रीडिंग मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रही है। ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई आपको दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ रहा है। ये अपने लाइफ में किसी तरह से डिसिप्लिन ला रहे होंगे या ला रही होंगी, चीज़ें चेंज कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ऑरास पे काम करना, जिसकी वजह से चीज़ें आपके दोनों के बीच में अच्छी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली इनके अराउंड किसी ना किसी पर्सन की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिनसे इनको डर लगता है कुछ बताने में। अगर अभी आपसे इस पूरे रिलेशनशिप को या कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाना चाहे, तो कोई तो है जिससे डर लगता है कि पता नहीं इनका रिएक्शन क्या होगा इस पूरी चीज को लेके रिलेटेड। वो चीज इनको कंफ्यूज करती है। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बादल दिख रहे होंगे, क्लाउड। क्लाउड मीन्स कंफ्यूजन इन टेरो। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रही है। एक्चुअली आप दोनों के बीच में दिस कम्युनिकेशन की टर्म्स में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, नाइस।
अगेन किंग ऑफ सोर्स भी परमानेंट एनर्जीज के बारे में बात करता है. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. जैसे ये ना आपसे आके ना मैंने बोला ना यहाँ पे ये उन्हीं लोगों के लिए पायल है जब आप देख रहे हो, जो ना इंसान आके आपसे आके बिल्कुल सटीक बात करे, टू द पॉइंट. मुझे तुम्हारे साथ कमिटमेंट चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ परमानेंट एनर्जीज चाहिए. घुमा फिर आके बोलने वाले अगर आपसे कोई बोल रहे हैं तो ये पायल आपके लिए नहीं है ना. सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स. आप में से मैक्सिमम लोग या तो आपकी बात नहीं हो रही है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी हुई है पास्ट में. फाइव ऑफ पेंटिकल्स उस चीज की बात करता है. दिस इज समथिंग लाइक, दो चीजें हैं यहाँ पे. आपके करियर में या उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, अब वो आपने एक्सप्रेस किया नहीं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आया, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसी चीजें हुई जो एक मेजर, या फिर कोई इंसान बहुत बिजी हो गया, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसी चीजें बोलने की वजह से या फिर करने की वजह से, ऐसे एक्शन जेस्चर्स की वजह से प्रॉब्लम हुई एंड इट्स लाइक थिंग्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड. फाइव ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है जहां पे इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा अपना करियर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ साथ में वो इंसान कर ही नहीं पा रहे. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, पहले चीजें वन साइडेड ज्यादा थी, कहीं वन साइडेड पहले ज्यादा दिखती हैं यहाँ पे, एंड वो वन साइडेड चीजें एक टाइम के बाद इंसान गिव अप कर दिया एक इंसान ने कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, कोल्ड शोल्डर दे दिया है, अब मैंने बहुत ट्राई कर लिया अब चीज में, बिकॉज हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप बन जाता है वहां पे, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, फिर वो चीज ना ब्लॉक हो जाती हैं. बट अब यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो वहां पे चीजें अलग होके फिर साथ में आती हैं, बिकॉज ये जो पूरे कार्ड्स हैं ये सारे परमानेंट कार्ड्स हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी बड़ी डिफरेंट. ये जो थर्ड पाइल है, ये दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट. इट्स लाइक ड्रास्टिक चेंज देखोगे एक पर्सन में. जो इंसान पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहता, जो पहले कोल्ड शोल्डर दे रहा है, जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या हो सकता है आपने ऐसा किया हो, वहां पे एक कंप्लीट शिफ्ट देखोगे. समवन हु रियली वांट्स टू बी विद यू. पहले कोई सिचुएशनशिप और कैजुअल एनर्जीज की बात कर रहा है, फिर वो चाहता है कि वो परमानेंट एनर्जीज के में रहे. बिकॉज इस इंसान को मुझे लगता है कि आप अगर आप दोनों कुछ सेपरेटेड या फिर नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में हो, तो आपके बाद भी इस इंसान ने किसी से तो डील किया है जहाँ पे बहुत गंदी ट्रीटमेंट मिली है इनको किसी पर्सन से रोमांटिकली. पूरे मतलब जैसे बोलते हैं ना, लाइक समवन हु हैड द टेस्ट ऑफ हिज और हर ओन मेडिसिन, वो. अब कम्युनिकेशन, सी ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो बहुत फास्ट आ रही है, फास्ट मूवमेंट है इस चीज़ की, बट यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दिया. इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन या फिर कुछ परमानेंट एनर्जीज अभी से 2 मंथ्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे लग सकता है वो है 8 मंथ्स. अगर उससे ज़्यादा लग रहा है देन डोंट वेट फॉर द पर्सन. बहुत स्ट्रांग, फिर ये 5 ऑफ पेंटिकल से निकलना नहीं चाह रही है पर्सन, क्योंकि कुछ तो इनके साथ हुआ है जहाँ पे किसी और से डील किया, वहां पे चीजें नहीं चली, या फिर किसी ने बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर दिया. अब वो लव के टर्म्स में हर्ट किया, किसी फ्रेंड ने किया, या करियर में कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या है, जिसकी वजह से बहुत अपसेटिंग एनर्जी इस पर्सन की दिखती है. ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन. प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में चल रही हैं या चल रही थी चीजें नहीं, तो वो पीसफुली रिजॉल्व हो सकती हैं. यूनिवर्स का ये इंडिकेशन है, बिकॉज यहाँ पे चक्रा हीलिंग, हार्ट चक्रा हील होता हुआ, यहाँ पे क्राउन चक्रा हील होता हुआ, इंसान थोड़ा इंटेलिजेंट बन रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है, अपने इमोशंस को समझ रहा है. ये समझता है वो इंसान की जो मेरे को कुछ लेसन सिखाए गए हैं उसको मैं सीख के आगे बढ़ूं एंड पीसफुली चीज़ें सॉल्व कर लूँ. तो ये यहाँ पे दिखता है.
कॉन्ट्रैक्ट, सी, कुछ तो ऐसी एनर्जी दिखती है जहां पे, या तो ये बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी दिखती है जहां पे किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, पता नहीं अब ये डिवोर्स से रिलेटेड है या कुछ और है, कुछ तो कोर्ट केस चल रहा था जिस, या फिर कोई ऐसी चीज जहां पे जजमेंट हो रही थी, परेशान हो रहे थे ये इंसान जिनसे आप, इनकी बात आप पूछ रहे हो, वहां पे इनको कुछ रिलीफ मिले, वहां पे चीजें बेटर हो, जिसकी वजह से ना ये आपकी तरफ फॉरवर्ड, बिकॉज ये किसी ना किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में हैं या थे या थी, वो चीज यहाँ पे दिखती है, इनको जस्टिस मिल रहा है। ऑल्सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग समथिंग कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज रही हैं वहां पे इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ जैसे इनको कुछ अपनी कार्मिक एनर्जी समझ में आई, स्केल्स ऑफ बैलेंस उस चीज की बात करता है। एंड आई ऑल्सो सी कॉन्ट्रैक्ट आप कब साइन करते हो, जब इट्स लाइक समथिंग द पर्सन इज साइनिंग, एक तो कोर्ट केस वगैरह वाली मैंने आपको बात बताई, दूसरी बात यहाँ पे मुझे किसी तरह की न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर लगता है, समथिंग इन न्यू इज हैपनिंग इन दिस पर्सन्स करियर, उसके बाद ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। बट आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इट्स मोर लाइक अभी आपके पास आए तो किसी जजमेंट के साथ ना आए, एंड आपको भी इनको बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहिए, आप केयरफुल रहो, आप देखो आपको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए लाइफ में, बट बहुत ज्यादा जज मत करना, पास की चीजों को बहुत मत निकालना। ये पर्सन ऑलरेडी किसी चीज को लेके बहुत परेशान है। ओके, जस्टिस होने वाला है, स्केल्स ऑफ बैलेंस, इट्स अबाउट जस्टिस। जैसे अगर आप दोनों की एनर्जीज अलाइन है ना, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे फ्यूचर में एक दूसरे के साथ। अगर आप दोनों अलाइन नहीं हो, किसी की भी इंटेंशन एक दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, तो ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे यूनिवर्स जस्टिस करना चाहते हैं इस चीज में, लाइक व्हाट इज राइट फॉर यू इज व्हाट यू विल गेट, इफ इट्स नॉट राइट यू विल नॉट गेट। इनकी हेल्थ भी अफेक्टेड हुई है, या फिर इनके घर में किसी की, कोई लव्ड वन इनके, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर इनके मेंटल फिजिकल हेल्थ कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सर्जरी होना, किसी तरह के बीमार होना, हॉस्पिटलाइज होना, वो भी कुछ दिखता है। द पर्सन इज वेरी अफेक्टेड ड्यू टू सम रीजन और द अदर, कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में मेजर। बट इससे रिकवरी दिखती है इनकी, बिकॉज आप देखो यहाँ पे नर्स है, द पर्सन इज रिकवरिंग, सो मतलब द पर्सन इज रिकवरिंग फ्रॉम दिस एंटायर एनर्जी। पहले ये इंसान राहु की एनर्जी में बहुत है इन्फ्लुएंस में, तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड पर्सन पहले होंगे या होंगी, इनको खुद ही नहीं पता क्या चाहिए। इट्स लाइक मेजर हीलिंग टेकिंग प्लेस फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर हिम और हर। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, समथिंग वेरी मैजिकल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये इनको पता भी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे जो ये हीलिंग एनर्जी में बता रही थी ना, आप इनके लाइफ में बहुत हीलिंग एनर्जी लेके आते हो, पीस, हीलिंग। एक्सप्रेस किया होगा नहीं किया होगा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट दिस पर्सन नोज दिस। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी होती हुई दिखती है, एंड दिस पर्सन फील्स दैट अर्ज towards you in terms of magnetic attraction, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेफुलनेस, ये पर्सन आपको बहुत स्पेशली अगर आपकी बात वगैरह नहीं होती है, पर्सन आपको सोच के बहुत फैंटेसाइज करना इन सम वे और द अदर, स्पेशली थोड़ा वो जो सेक्सुअल रोमांटिक वे होता है ना, वैसे। प्लेफुलनेस, फ्लर्टी एनर्जी, आपसे फिर से बात करें या फिर आपके अभी भी बात हो रही है, बहुत फ्लर्टी एनर्जी, प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, लाइक समवन वांटिंग टू हग, किस, ऐसी एनर्जी, फन वाली एनर्जी।
ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? यहाँ पे दैट्स अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे भी प्लेफुलनेस, यहाँ पे फिर से प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। सो प्लेफुलनेस इज लाइक लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। मैंने बोला ना, आपका कुछ ऐसा लव है या आपकी कुछ ऐसी केयर वाली एनर्जी है जो इनको बहुत हील करती है, इनको ये चीज पता है, एंड इसकी वजह से इनको किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता है जैसी एनर्जी आप इनके लाइफ में लेके आते हो। ये भी बात करते हैं ना, आप दोनों के बीच में अपनी केमिस्ट्री को और पहले स्ट्रॉन्ग करो बिफोर गोइंग टू द परमानेंट एनर्जीज। फन की एनर्जी में जाओ, गो ऑन डेट्स, मीट ईच अदर, स्पेंड गुड टाइम, लाफ टुगेदर। ये बेस्ट थेरेपी होगी आप दोनों की रिलेशनशिप को या कनेक्शन को हील करने की, उसको बेटर करने की। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, ठीक है? तो हैव दैट फन टुगेदर एंड देन यू विल सी थिंग्स कैन टर्न आउट वेरी वेल। इट्स लाइक एक दूसरे में एक फ्रेंड ढूंढ लेना, एंड देन लव की एनर्जी तो है, राइट? ओके, मूव टू द टी लीफ कार्ड्स। वेकेशन, हो सकता है आप कहीं वेकेशन पे जाओ, ये कहीं वेकेशन पे जाए, उसके बाद एक दूसरे से आपकी बात हो, या फिर आप दोनों प्लान कर सकते हो किसी तरह का ट्रिप और वेकेशन टुगेदर, या आपको पूछें उस ऐसी चीज के लिए। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, पता नहीं किस तरह की शिफ्टिंग ऑफ सिटी, कंट्री, आई मीन चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ कंट्री, या फिर किसी नए घर में जाना आपके लिए या उनके लिए दिखता है, जिसकी वजह से एटीट्यूड बड़ा चेंज हो रहा है इन अ गुड वे। क्लीनिंग हो रही है, डी क्लटरिंग हो रही है, जो टॉक्सिक एनर्जी पहले थी वो क्लीन हो रहा है लाइफ से। एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है आप दोनों के लिए। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, why has this come? Let me see a reason for this. Okay, the universe gave the reason, मतलब this card just flew away. अब देखो, इस पूरी सिचुएशन में ना, जितना आप दोनों डर के एंटर करोगे, स्ट्रेस लेके एंटर करोगे, वरी, टेंस सिचुएशन, अगर ऐसी चीजों के साथ एंटर करते हो, यू नॉट जॉयफुल, जैसे मैंने बोला, लाफ्टर, जॉयफुल, गोइंग ऑन डेट्स, ये सब करोगे तो आपकी हीलिंग एनर्जी है। बट अगर आप फियर है, वरी है, टेंस सिचुएशन है, स्ट्रेस है, आप दोनों पीस नहीं ला रहे एक दूसरे की लाइफ में, तो यहाँ पे ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखो, यहाँ पे ये ब्रिज बीच में ही ब्रेक हो गया है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब आप खुद अपनी एनर्जीज के साथ अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में अलाइन होते हो। जो खुद ही इंसान वरी, फियर और डर में और स्ट्रेस में डूबा है, वो क्या दो लोग फिर आगे बढ़े? तो इस चीज का आप ध्यान रखना, राइट? टू फेस्ड फ्रेंड, कौन है ये इंसान? देयर इज समवन, पता नहीं आपको ये कोई आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर कोई इनके पास कोई एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनका अच्छा नहीं चाहते या अच्छा नहीं चाहती, एंड वो बड़ी एडवाइस देते हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके इनको, which is like creating a big problem between the two of you, or can create a big problem अभी या फ्यूचर में, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है ये चीज। तो ये थोड़ा this is like a big obstacle, this two-faced friend. एक सेकेंड, pleasure with a close friend. Okay, ये जो पर्सन है ना इनके अराउंड, ये पर्सन इनकी तरफ रोमांटिकली इंक्लाइंड है। ये जो फ्रेंड की एनर्जी दिखती है, इसकी वजह से ना ये चाहते, ये जो भी लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, वो चाहते ना हो कि आप दोनों साथ में आओ, बिकॉज ये खुद उनकी तरफ रोमांटिकली इंक्लाइंड, इट्स मोर ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड पार्टी। बट शायद आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो टू फेस्ड है, वो उनको बहका रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके, बट वो खुद उनकी तरफ इंक्लाइंड हो रोमांटिकली, या ऐसी सिचुएशन क्रॉप अप हो सकती है। सो जस्ट बी अवेयर। एक सेकेंड, success, let it happen for you. Your prayers, your intentions have been received.
नाउ अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस टू वर्क आउट सो दैट योर विशेस कैन मटीरियलाइज। यहाँ पे एक सक्सेसफुल एनर्जी आप दोनों के लिए हो सकती है इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक कमिटमेंट, समथिंग लाइक मैरिज, और मे बी आप जो भी इस रिलेशनशिप से चाहते हो, यहाँ पे सक्सेसफुल एनर्जी इस चीज़ की दिखती है। मैनिफेस्ट करो, रिलीज कर दो यूनिवर्स में। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब क्या बोला है यहाँ पे, अपने प्रेयर्स और इंटेंशंस जो हैं वो यूनिवर्स ने आपके रिसीव कर लिए हैं। इस पूरी चीज़ में मूवमेंट तब होगी या सर्कमस्टांसेस चेंज तब होंगे जब आप उसको अलाउ करते हो, तभी आपकी विशेस मटीरियलाइज होंगी या तभी आपके विशेस, योर विशेस विल कम ट्रू। सो यस, एंड यहाँ पे ना ये इंसान, दिस पर्सन इज वर्किंग, तो अपने करियर वगैरह पे थोड़ा ध्यान दो। सिर्फ इसकी वजह से आप खुद को परेशान नहीं करना। जितना करियर पे ध्यान दोगे, यहाँ पे एनर्जीज अलाइन होती जाएंगी somehow or the other, yeah, because maybe the person likes people who is like very independent, successful, और career के terms में very action oriented, very career oriented। अब कौन से कार्ड्स मेरे को, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे मंथ्स बता देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। कुछ पास में आप दोनों की एनर्जीज इन मंथ्स में इंपॉर्टेंट होंगी, आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं इन मंथ्स में। फिर मैं आपको बताऊंगी मूलांक, भाग्यांक, प्लैनेट्स की एनर्जी, नेम इनिशियल्स, एंड लास्ट में वो आपको इस टाइम पे अगर कुछ बोलना चाहते पर्सनली तो वो क्या होता मैसेज। ओके, जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, मई। ठीक है, अब जरा मूलांक, भाग्यांक और क्या प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। एक सेकेंड, ऊपर नीचे हो रहा है। 6, प्लैनेट ऑफ लव, वीनस, शुक्र ग्रह। लव की एनर्जी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। लव, अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, इस टाइप की चीजें, प्लेजर। 1, न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव दिस पर्सन विल टेक। ईगो एरोगेंस से बचना है, बिकॉज सन की एनर्जी होती है ना 1 की, तो वो थोड़ा ईगो एरोगेंस, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आते हैं। आप दोनों ही स्ट्रांग पर्सनालिटीज हो। 3, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। किसी का इन्फ्लुएंस, किसी की गाइडेंस इस पूरे कनेक्शन को, रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकती है। जुपिटर ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन दिखता है यहाँ पे, राइट एनर्जीज, गुड लक का, ये गुड फॉर्चून की एनर्जी लेके आता है। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, या आपके पर्सन के हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड किसी तरह ये हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। सो लेट्स सी इन दिस एंटायर सिचुएशन, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। एक सेकेंड। T, F, H, N, E, Q, इनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है। K, B, D, यहाँ पे किसी के X की एनर्जी भी स्ट्रांग है। M, Z, R एंड E। अब मैसेजेस देख लेते हैं। अब ये देखो बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं इसको 2 स्टैक में डिवाइड करके मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ। इस टाइम अगर अब वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं या चाहती हैं तो वो क्या होता है। ऐसे ही आपके लिए कार्ड्स, पता नहीं क्या बात है। ओके, आई हैव इनर चाइल्ड वुंड्स। इनके कुछ चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा रहा है, कुछ प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से ना ये जो इनके लव की एनर्जीज को अफेक्ट करता है, इनके इमोशंस को अफेक्ट करता है। कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, कुछ अब पता नहीं अब ये फैमिली में कुछ ट्रॉमा देखा है या कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स इनके हैं, चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ऐसा ट्रॉमा। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये इस पूरी सिचुएशन में चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। कभी कभी इनको लगता है ना कि आप बहुत ही अच्छे हो,
आप कुछ ऐसा डिजर्व करते हो जो शायद ये आपको कभी ऑफर ना कर पाए। तो ये ना समवन थिंकिंग ऑफ यू वेरी हाईली, बहुत सारा रिस्पेक्ट, एक आपके लिए रिस्पेक्ट है, एक सर्टेन लेवल पे केयर भी है कि समवन वांटिंग द बेस्ट फॉर यू, आप ये समझो। तो इनको कभी कभी लगता है ये दिस पर्सन इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, ऐसी चीजें। I will never love you another like I love you. दिस पर्सन थिंक्स कि जिस तरह से इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार या इनकी एनर्जी आपके लिए है ना, इस तरह की एनर्जी वो किसी और के साथ कभी फील ना कर पाए। ये चीज़ ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू नो। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। अब जो भी है, ये इनकी जो विश है ना, या बोल लो या फिर इनर विश बोल लो, एक है कि आप दोनों साथ में रहो, मेंट टू बी टुगेदर। उनको ऐसा लगता है ये आप दोनों सोलमेट हो, या आपके दोनों के बीच में एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दैट यू आर मेंट टू बी टुगेदर। एक साथ आना। एक सेकेंड, कार्ड खुद ही गिर गया। आई नीड मोर टाइम। इनको सी ये जो है ना कि आई डिजर्व, जैसे आपने शायद, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है जो कुछ डिमांड किया आपने बोला अच्छा ऐसा नहीं होगा तो लेट्स नॉट गो फॉरवर्ड, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो उस चीज के लिए इनको कुछ टाइम चाहिए, या फिर इनको अपना कुछ करियर सॉर्ट करना है, या कुछ ऐसी चीज जो आपके साथ एक परमानेंट एनर्जी में जाना चाहें, समथिंग वेयर देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, उसके लिए इनको टाइम चाहिए। Yes, so yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye.